प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स देखते ही दिमाग हैंग हो जाता है क्या? मतलब पर्ट और सीपीएम नाम सुनते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो यार टेंशन बिल्कुल मत लो। आज हम इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इस एक्सप्लेनर में इतना इजी बना देंगे ना कि एग्जाम में तुम खुद दूसरों को पढ़ाओगे। सीरियसली, लेट्स डाइव राइट इन। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि पीईआरटी और सीपीएम मतलब कोई इम्पॉसिबल मैथ है जो समझ के बाहर है। लेकिन सच बताऊं, ये एक्चुअली एक सिंपल पजल गेम से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हम इस प्रोजेक्ट नेटवर्क प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हैक करेंगे। रेडी हो अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन मिशन पैरामीटर्स को समझते हैं। यहाँ हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटी के आगे ना 3 अलग अलग टाइम एस्टिमेट्स दिए गए हैं, टी, एम और टीपी। बस यही पर्ट एनालिसिस का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। मतलब रियल लाइफ में टाइम अनसर्टन होता है ना, तो उसको हैंडल करने का लॉजिक यही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3 टाइम्स एक्चुअली है क्या। देखो, टीओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, यानी तुम्हारी टीचर की एक्सपेक्टेशन कि असाइनमेंट बिना रुके सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा। टीएम है मोस्ट लाइकली टाइम, यानी अपनी असली दुनिया जहां थोड़ा नॉर्मल टाइम तो लगता ही है यार। और टीपी है पेसिमिस्टिक टाइम, मतलब तुमने पढ़ते वक्त नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम खोल दिया तो टाइम मैक्सिमम लगने वाला है। ये तीनों सिचुएशंस मिलकर ही हमें रियल वर्ल्ड डिले का आइडिया देती हैं। तो अब सवाल आता है, इन तीनों अलग अलग टाइम्स का हम करें क्या? वेल, द क्रूशल पॉइंट इज दिस मैजिकल फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड टाइम, जिसको हम टी कहते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टी इक्वल टू टो प्लस 4tm प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। नोटिस क्या कुछ? इस फॉर्मूला में मोस्ट लाइकली टाइम को ना एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसलिए उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि मोस्टली काम उतने ही टाइम में ही कंप्लीट होता है। चलो अब इसको एक एक्चुअल कैलकुलेशन में डालकर देखते हैं। एक्टिविटी ए को लेते हैं। इसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम 2 है, मोस्ट लाइकली 4 है और पेसिमिस्टिक 6 है। इसे फॉर्मूला में रखते हैं, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6। पूरा टोटल न्यूमरेटर हुआ 24। अब इसको 6 से डिवाइड करो और बूम, हमारा एक्सपेक्टेड टाइम आ गया 4। देखा, सिंपली मैथमेटिकली एलिगेंट। और बिल्कुल इसी वीआईपी ट्रीटमेंट वाले फॉर्मूला को यूज करके हमने सारी एक्टिविटीज के लिए एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया है। ये सारी वैल्यूज अब हमारे अनलॉक्ड स्टैट्स बन चुके हैं। एक्टिविटी बी का एक्सपेक्टेड टाइम 6 है, सी का 10, एफ का 21 और ऐसे ही लास्ट तक। ये सारे एक्सपेक्टेड टाइम्स ही हमारे आगे के स्टेप का बेस बनेंगे। मतलब स्टेप 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, नेटवर्क डायग्राम। इसे ना बिल्कुल एक वीडियो गेम के मिशन अनलॉक सिस्टम की तरह सोचो। हर एक्टिविटी एक नोड है। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी ए से। ए के कंप्लीट होते ही एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी दोनों एक साथ अनलॉक हो जाती हैं। ये प्रीसिडेंस डायग्रामिंग का रूल नंबर 1 है। और देखो, ये नेटवर्क आगे कैसे बढ़ता है। जैसे ही तुम्हारा बी मिशन कंप्लीट होता है, वो स्ट्रेट अवे एक्टिविटी डी को अनलॉक करता है। और दूसरी तरफ ब्रांच पर ध्यान दो, एक्टिविटी सी के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर एक्टिविटी ई अनलॉक होती है। एकदम क्लियर और लॉजिकल विजुअल पाथ बनता जा रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। लेकिन वेट, यहाँ लेवल थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी को ध्यान से समझो। डी और ई नोड्स एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं और वहां से एफ और जी निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब है कि जब तक डी और ई दोनों कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाते ना, तुम एफ और जी स्टार्ट ही नहीं कर सकते। फिर वहां से एफ जाता है एच पर और जी जाता है आई पर, जो हमारी फिनिश लाइन है। पूरा नेटवर्क कंप्लीटली मैप्ड आउट। ओके, हमने पूरा प्रोजेक्ट मैप तो कर लिया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करने हैं सभी पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मतलब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके आखिरी नोड तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। हम हर एक रूट के एक्सपेक्टेड टाइम्स को ऐड करते जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका फोन जीपीएस बेस्ट रूट प्लॉट करता है। जहां हमने चारों पॉसिबल पाथ्स निकाल लिए हैं और उनका टाइम कैलकुलेट कर लिया है। पहला पाथ है ए, बी, डी, एफ, एच। इसका सम टोटल है 48 यूनिट्स। दूसरा पाथ ध्यान से देखो, ए, सी, ई, एफ, एच। इसका टाइम आ रहा है 49 यूनिट्स। तीसरा पाथ ए, बी, डी, जी, आई, जिसका टोटल है 47। और आखिरी पाथ ए, सी, ई, जी, आई, इसका ड्यूरेशन वापस 48 यूनिट्स है। तो अब एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है यहाँ पर। ध्यान से सोचो और इन नंबर्स को रिकॉल करो।
इन 4 पाथ्स में से सबसे डेंजरस पाथ कौन सा है? मतलब कौन सा पाथ है जो आखिर में इस पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को डिफाइन करेगा? और ये रहा हमारा फाइनल बॉस, द क्रिटिकल पाथ। पाथ ए टू सी टू ई टू एफ टू एच, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है 49 यूनिट्स। हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ही तुम्हारा क्रिटिकल पाथ होता है। यही वो टोटल टाइम है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को पूरा होने में मिनिमम लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं इन क्रिटिकल एक्टिविटीज की, ए, सी, ई, एफ और एच। ये इतनी डेंजरस और ज़रूरी क्यों है यार? क्योंकि ये बिल्कुल मुंबई लोकल ट्रेन की चेन रिएक्शन की तरह होती है। अगर इस स्पेसिफिक पाथ में एक भी एक्टिविटी एक दिन के लिए भी डिले हुई ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। यहाँ कोई फ्लोट या मार्जिन फॉर एरर नहीं है, एक गलती और गेम ओवर। तो दोस्तों, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए ये रही तुम्हारी अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स दिमाग में छाप लो। नंबर 1, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर्मूला, जिसमें टीएम को वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। नंबर 2, वीडियो गेम की तरह एरोज यूज करके नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना। नंबर 3, हर रास्ते का सम निकालकर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना। और नंबर 4, ये एब्सोल्यूट रूल कि लॉन्गेस्ट पाथ ही हमेशा तुम्हारा क्रिटिकल पाथ होता है। तो अब सच सच बताओ, पर्ट और सीपीएम अभी भी आपको इम्पॉसिबल मैथ लग रहा है या बच्चों का गेम? मुझे लगता है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर सब समझ आ गया है ना, तो जल्दी से अपने उस ग्रुप असाइनमेंट वाले दोस्त को ये एक्सप्लेनर भेजो, वरना एग्जाम में वो पक्का नोड ए के बाद सीधा नोड जेड करेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।